अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करना हर मुसलमान अपने लिए सआदत समझता है, उसके लिए कोशिश भी करता है। साल भर इस बात का ध्यान रखता है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अच्छा जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में पेश करना है। ये जज्बा यकीनन ईमान की निशानी है कि अल्लाह के जो शायर हैं उनकी ताज़ीम, उनका ख्याल इंसान के दिल में हो और इंसान अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उसका एहतमाम करे। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुर्बानी का जो बुनियादी मकसद है वो भी सामने रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये ऐलान फरमाया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला के पास तुम्हारी कुर्बानियों का ना गोश्त जाता है ना खून जाता है, बल्कि खून बह जाता है, गोश्त हम खुद खा लेते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास हमारे दिल की परहेज़गारी, दिल की कैफियत जाती है कि किन जज्बात और किन अकायद व नज़रियात के साथ इंसान ने ये जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ज़िबा किया है। ये तकवा और परहेज़गारी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है। यहाँ असल में खून और गोश्त का जिक्र इसलिए किया है कि ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते तो उसका खून बैतुल्लाह की दीवारों पे मल देते थे। खालिक़े कायनात ने कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये बयान फरमाया कि खून बैतुल्लाह की दीवारों पे न मलना मकसूद है, न गोश्त बैतुल्लाह के अंदर रखना मकसूद है। असल मकसद ये है कि तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है, तुम्हारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, अल्लाह का वक़ार किस कदर है, अल्लाह का तकवा किस कदर है, ये चीज़ असल मतलूब है। कुर्बानी करके भी अगर इंसान के जज्बात वही हैं, उससे पहले भी वही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दिल की कैफियत के हवाले से। अल्लाह की मासियत और नाफरमानी इंसान पहले की तरह करता चला जा रहा है और कुर्बानी उसे ये सबक नहीं सिखाया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पे छुरी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी शहवात जो है उनको भी कुचलने और उनके ऊपर भी छुरी चलाने का नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे आमाल की तरफ नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है, तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे रंग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं देखता है। तो दिल की कैफियत को बदलिए, और दिल की कैफियत ये है एक मोमिन की जो होनी चाहिए कि इंसान अल्लाह की नाराजगी से बहुत डरता हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करना उसे बहुत अच्छा लगता हो, और सबसे बड़ी खुशी उसकी ये हो कि मेरा रब राजी हो जाए। यही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का फलसफा है कि उन्होंने किसी की नाराजगी, किसी की जो है वो रिजा को बाला ताक रखते हुए एक ही जिंदगी का मतमा नजर रखा कि मेरा रब राजी होना चाहिए। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे इम्तिहानों के अंदर डाला और हर इम्तिहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुआ। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने पूरी दुनिया में से जब से बनी है जब तक रहेगी हमने इब्राहीम का इंतखाब किया और उसे उम्मत, पूरी कामिल उम्मत का दर्जा दिया। तो ये वो वसफ है जो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी कैफियत और कंडीशन जो है वो जिक्र फरमाई है। फरमाया इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु तहता जबलिन वाक़िउन अलैहि, कि मोमिन जो है ना
अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की बगावत को इतना बोझ समझता है जैसे एक पहाड़ गिर रहा हो और ये पहाड़ के दामन में बैठा है और ये देख रहा है कि ये मेरे ऊपर गिर रहा है, तो उसकी क्या कैफियत हो, वो किस कैफियत से दो चार होगा। फरमाया गुनाह हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, मोमिन इतना बेचैन होता है। ये चंद साल पहले एक दफा अपने भी सुना होगा, जलजला, रात को किसी ने अफवाह फैला दी कि जलजला आ रहा है, मकान खड़े हैं, लेंटर डाले हुए, सरिये डाले हुए हैं और लोग जो है ना घरों को छोड़ के भाग रहे हैं पार्कों की तरफ और गलियों की तरफ। मोमिन जो है पहाड़ गिर रहा हो बंदे के ऊपर, बंदा देख रहा हो कि मेरे ऊपर गिर रहा है, उससे ज्यादा मोमिन डरता है कि अल्लाह की नाफरमानी उसके वजूद के अंदर हो और अल्लाह की बगावत उसके वजूद के अंदर, इतना गुनाह से वो दूर रहता है। ये असल फलसफा है कुर्बानी का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का, कि ये किरदार हमारे अंदर पैदा हो जाए। फिर लिटाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को हैं और ज़िबा करते हैं तो नीचे से जो है वो मैदा निकलता है, बेटा पास करा है। अल्लाह इम्तिहान लेता है, अल्लाह मुश्किलों में मुसीबतों में नहीं डालता बंदे। ये जो अल्लाह ने इबादात बंदे के ऊपर फर्ज की है ना, ये मशक्कत में डालने के लिए नहीं है, ये इम्तिहान लेने के लिए। इम्तिहान ये होता है कि बंदा सारा कुछ दे देता है, उसे उससे कहीं दुगना मिल भी जाता है और इम्तिहान के अंदर भी पास हो जाता है। तो ये सोच और फलसफा जो है इसको अपने ज़हनों में बिठाना चाहिए। इसके बरअक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुनाफिक होता है अल्लाह में निफाक से बचाए, अमली निफाक से भी, एतकादी निफाक से। फरमाया उसके नजदीक अल्लाह की नाफरमानी वो सिर्फ इतना माना रखती है कि किसी बंदे के नाक के ऊपर मक्खी आके बैठ जाए और वैसे इशारा करके उड़ा दे, मक्खी उड़ गई, काम खत्म हो गया। तो जो मुनाफिक होता है वो गुनाह को इतना, सिर्फ इतनी जो है उसे बोझ समझता है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत, अल्लाह के वकार और अल्लाह के जलाल जो है उसको सामने रखकर फिर जानवर जो है उसके गले पे छुरी चलानी चाहिए, इसलिए कि वो भी मखलूक है, उसके अंदर भी एक जान है। अल्लाह ने मेरी और आपकी जान बचाई, हमसे ये मुतालबा नहीं किया कि अपने बेटों को ज़िबा करो। कहा एक जानवर जो अल्लाह ने माल तुम्हें दिया उस माल में से अल्लाह का नाम लेके उसको ज़िबा करो, और फिर ये इनाम कर दिया कि खाना भी तुम नहीं है, कुलू मिन्हा वाते मुल्कान वल मोतर, खुद खाओ, दोस्तों को खिलाओ, फुकरा और मसाकीन को दे दो, हत्ता के साल भर गोश्त रखने की इजाजत दे दे। इससे बड़ा करम क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी हम जो है इन चीजों को समझते नहीं है और इन इबादत को महज रस्म बना के हमने रख दिया है। इबादत तो बंदे की दिल की कैफियत को बदलने के लिए होती है, ना कि सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस होती है कि इंसान प्रैक्टिस कर ले, बस जानवर खरीद लिए, ज़िबा कर लिए। ये मकसद नहीं है इबादत का, बल्कि एक नया वलवला, एक नया जज्बा जो है वो पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये इबादत जो है हमारे ऊपर फर्ज की है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ये समझने की और इस पे अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।